का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रेम नगर में, किराड़ी विधानसभा के प्रेम नगर सेकंड में, जहां पर हम आपको डॉक्टर दीपक आयुर्वेदा इनफर्टिलिटी सेंटर में लाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्लिनिक है डॉक्टर दीपक की। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। स्वागत है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे हम दिल्ली में हो या किसी दूसरे राज्य में, यूपी में, गोवा में, गुजरात में, किसी भी जगह, तकरीबन जो शादीशुदा परिवार है, उनकी बस एक ही इच्छा होती है। शायद इतनी इच्छा धन की भी नहीं होती है, अपने मकान की भी नहीं होती जितने संतान की होती है। पिछले 10 साल से लेकिन भारत में देखा जाने लगा है, पता नहीं किसी भी वजह से, कि कंसीविंग पावर थोड़ी सी कम हुई है, चाहे वो पुरुष की हो या स्त्री की हो। बच्चा पैदा करने की क्षमता या बच्चा थोड़ा मुश्किल से होगा। इस वजह से माँ बाप बड़ी अलग अलग जगह पे जाते हैं। कोई एलोपैथिक पे जाता है, कोई आयुर्वेदिक पे जाता है, कोई होम्योपैथिक पे जाता है, कोई और दूसरे विदेशों तक में भी जाते हैं। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में किराड़ी विधानसभा में मौजूद है, और किराड़ी में भी हम इस समय प्रेम नगर सेकंड में मौजूद है, 70 रोड पे। ये हमारे साथ डॉक्टर दीपक मौजूद है। डॉक्टर दीपक के बारे में मैं जो आपको सबसे अलग, अनोखी और अनुपम बात बता रहा हूँ, ये आमतौर पे अगर आप किसी एलोपैथिक पे जाते हैं, वो दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। होम्योपैथिक पे जाते हैं, मीठी वाली गोलियां देना शुरू कर देते हैं। सर्जरी पे जाते हैं, सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन करा। डॉक्टर साहब ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसी दवाएं जो नुकसान नहीं करती, दुष्प्रभाव नहीं पहुंचाती, उन दवाओं से करते हैं। साथ में ईश्वर में विश्वास करते हुए आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहब के पीछे ही देख सकते हैं। साथ में डॉक्टर साहब दवा दुआ दोनों से काम चलाते हैं। किस तरीके से चलाते हैं, हम थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अब पहले डॉक्टर साहब है मुझे जो मिले हैं, जो मतलब विज्ञान और भगवान दोनों को साथ लेके चल। देखो, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, विज्ञान, दुआ और दवा। अगर हम बात करें किसी एमबीबीएस डॉक्टर की, अगर वो भी कोई सर्जरी करते हैं, अगर सर्जरी फेल होती है तो वो बाद में क्या बोलते हैं कि ईश्वर पे दुआ करो, ईश्वर से दुआ लगाइए। अब मैं कहता हूँ, अब ईश्वर भगवान ही मालिक है। हाँ, भगवान ही मालिक है। तो दवा तो काम करेगी, बीमारी को ठीक करेगी, लेकिन जब भगवान आशीर्वाद देंगे तो उस पर वर्कआउट होता है। हमारी मेडिसिन बहुत अनोखी है। और जैसा कि ये मेरे पास आए हैं, मेरा खुद का जो पेज है डॉक्टर दीपक आयुर्वेदा एंड सेंटर, आप उसको सर्च करिए तो आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, कितना रिव्यू है, तो कैसी भी बीमारी है, डेट नहीं आती, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि आप कभी मां नहीं बन सकती, तो वो मेरे यहाँ मां बन सकती है। इतने रिजल्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लूंगा डेड स्पर्म, जीरो स्पर्म काउंट, तलाक हो जाता है उसमें, बट मैंने लाखों तलाक बचा दिए अब तक। तलाक होने से अगर पुरुष के वीर्य के अंदर छोटे छोटे कण जो बच्चा पैदा करने में क्षमता रखते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो उसको जीरो स्पर्म कहते हैं। इसकी वजह से सच में भारत में अब तलाक होने लगी। बिल्कुल, अगर तलाक की स्थिति आपको बोलती है तो हम बचा सकते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिया का इलाज भी मेरे यहाँ रामबाण है। हम लोग आयुर्वेद के तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। एक आध महीने में, 3 महीने में बच्चा हमारे रुक जाता है। अब दूसरी चीज क्या है कि लोगों के मन में आता है खर्चा बहुत बड़ा होगा, वो सोचते हैं लाखों रुपए होगा। अब हम एक बात बताते हैं आपको, जो मेरा इलाज का जो खर्चा है, एक ई रिक्शा जो चलाता है ना, वो भी मेरे यहाँ इलाज ले सकता है, और बीएमडब्ल्यू वाला भी ले सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर ने मना कर दिया है। और साथ में जैसे कई पेशेंट ऐसे आए हैं जिनका भाई एम्स ने, सफदरजंग ने बोल दिया तू कभी मां नहीं बनेगी, तो हमने वहां प्रेगनेंसी पॉजिटिव कराई है। और बाबा शाम का साक्षात चमत्कारी शक्ति हमारे यहाँ है। तो मेडिसिन और एक अर्जी हम लगवाते हैं, वो आपको करना है, और एक ऐसा रिजल्ट हम देंगे जो शायद कोई नहीं दे पाया। बहुत बहुत यूनिक इलाज मेरा है। बीमारी कोई भी हो, मां बनना बड़ा सुख है। और हजारों का, अब तक हम 30,000 से ज्यादा महिलाओं को मां बना चुके हैं। ठीक है, साथ में नील स्पर्म को भी हम बहुत कंसीव करा चुके हैं, इनको भी काफी रिकवरी हमने दी है। तो आयुर्वेदिक सेक्टर में टॉप फील्ड में हमारा नाम है। एक चीज और बताएं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं मेरे पास, लॉस एंजलस, अमेरिका हुआ हो, चाहे इंग्लैंड, कनाडा। जिन लोगों को ना मालूम हो, हम बता देते हैं कि आमतौर पे संतान उत्पन्न ना होना कई अलग अलग वजह से होते हैं। डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह होती है कि लोगों की संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है? देखो, जैसे बीमारी का पीसीओडी मैंने बताई, महीना नहीं आना, गांठ बन जाना, सूजन हो जाना, साथ में स्पर्म जीरो हो जाना, तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ये बीमारी हम ठीक करते हैं। इसी की जब ये ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रेगनेंसी रुक जाती है। अनमोल है मेरा इलाज, यूनिक ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद के जरिए से हम इसको ठीक करते हैं। और प्रेमनगर किराड़ी, नागलोई मेट्रो स्टेशन के नियर किराड़ी में हमारा हॉस्पिटल है। ऐतिहासिक रिजल्ट है मेरा, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके घर टूटने की नौबत है वो हमारे पास आ सकते हैं।
एक चीज और कहूंगा भाई, आईवीएफ पे जाने से पहले आप हमारे पास एक बार आए, क्योंकि मैंने बताया 30,000 से ज्यादा हम लोग कंसीव करा चुके हैं। क्योंकि अब ज्यादा आप रिजल्ट मेरा देखना चाहते हो तो मेरा पेज है डॉक्टर दीपक आयुर्वेदा इन्फर्टिलिटी सेंटर, उसको सर्च करके आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि हमारे जो रिजल्ट है वो किस लेवल के और क्या क्वालिटी है। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में आमतौर पे भारतीय नागरिकों को तकरीबन को एलोपैथिक में ज्यादा यकीन होने लगा। लोग बाग आते हैं और अंग्रेजी दवाओं की तरफ भागते हैं। आपको लगता है कि आयुर्वेदिक दवाएं, हरी घास फूस से बनी हुई दवाएं उतना असरदायक होती हैं? मैं कहता हूं जब एलोपैथ फेल हो जाता है जी। तब आयुर्वेद काम आता है। और मेरे यहाँ वो लोग आए हैं, आपको सच बता दूं तो मेरे पास बड़े बड़े एमबीबीएस एमएस डॉक्टर इलाज के लिए आते हैं। तो ऐसा कहना गलत है। आयुर्वेद इस टाइम एलोपैथ से ऊपर है, मैं ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी भी बीमारी आई है जिनको एलोपैथ ने कह दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। वहां मैंने माँ बनाया है, पिता बनाया है, और बड़े बड़े अफसर, मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट ऑफिसर, हाई रैंक के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मेरे पास आ रहे हैं इलाज लेने के लिए। तो कुछ तो हमारे अंदर है। अब आयुर्वेद वो नहीं रहा जो पहले था, अब बहुत यूनिक है, एडवांस आयुर्वेद है जो कि एलोपैथ को टक्कर देता है। कुछ भी नहीं है एलोपैथ उसके सामने। तो बहुत बहुत यूनिक, अनमोल और ऐतिहासिक मेरा इलाज है। हम भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है इस समय, उसमें भी हम प्रेम नगर के अंदर मौजूद है। डॉक्टर साहब, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, तो इलाज करवाने वाले क्या सिर्फ दिल्ली से ही आपके पास आते हैं या भारत के नहीं। अन्य 30 राज्यों से भी आते भारत हैं? छोड़िए आप, भारत तो छोटी चीज होगी। मेरे पास कल एक पेशेंट दुबई से आई थी, और आज से 1 महीने पहले लॉस एंजलस यूएसए से पेशेंट आए थे। तो इनसे तो दूर कोई भी नहीं है मेरे को लगता है। जी। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं, और इंडिया से तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और पांडुचेरी और इधर नागालैंड तक, ऊपर से कश्मीर तक से लोग हमारे पास आते हैं। और बहुत बहुत यूनिक मेरा इलाज है। आप भारत के 32 राज्यों में से किसी भी जगह के निवासी हो, अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो मैं आपको बता दूं 30,000 लोग मिलके एक मोहल्ला ही बना लेते हैं। डॉक्टर साहब ने लगले ही बता दिया। अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब, आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी आमतौर पे, आज हम दिल्ली की बात करें, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जो अच्छी अच्छी जगह है, लाजपत नगर, साउथ दिल्ली वगैरह, वहां पे इस तरीके की कंसीव क्लिनिक जो है वो थोड़ा मोटा खर्चा करती है। आप लगभग एक मिडिल क्लास को ध्यान में मैंने रखिए, बताया जो ऑटो चलाते हैं, जो ई पैदल रिक्शा, रिक्शा चलाते ई हैं, रिक्शा से पर्ची नीचे दुकान कोई नहीं चलाते हैं। है। ई रिक्शा सबसे बड़ी बात है, वो भी इलाज यहाँ ले। ई रिक्शा भी छोड़िए आप, जी। जो रोडों पे जो झोपड़ी बना के ठेला। रह रहे हैं, ठेला, जो ठेला तो बहुत बड़ी बात बोलती है आपने, जी। जो झोपड़ी बना के रह रहे हैं वो भी आते हैं मेरे इलाज। अच्छा। शायद उससे गरीब कोई नहीं होगा जो रोड पर मकान बना के रह रहे हैं, झुग्गियां डाल के जो झुग्गियां डालते हैं, वो भी मेरे यहाँ इलाज आ चुके हैं। कम से कम 10 पेशेंट आ चुके हैं वो। तो सोच लीजिए कितना सा मेरा खर्च होगा। छोटा सा खर्चा है हमारा, पूरा ही ट्रीटमेंट हम 4-5 हजार रुपए में कर देते हैं। आप आ सकते हो करवाने, बहुत अनमोल और यूनिक इलाज। किस तरीके से, मतलब आप दवाएं देते हैं, लिक्विड देते हैं, खाने का देते हैं, पीने का देते हैं, परहेज देखो देते हम हैं? लोग मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है खाने की, और कुछ मतलब पीने की रहती है। 2 तरह की मेडिसिन है, आप आकर ग्रहण करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बिजनेस नहीं है, आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बिजनेस अगर ये होता तो, मतलब बिजनेस को इसको मैंने नाम नहीं दिया है, क्योंकि लोग मुझे भगवान का रूप मान के आते हैं। तो ईश्वर अगर भगवान का रूप माना है तो काम भी हमें वो करना है जो भगवान के लायक हो। और ऐतिहासिक ट्रीटमेंट में दे पा रहा हूँ तो बाबा श्याम की कृपा है। तो आप भी इस चीज को लेकर ग्रहण कर सकते हो। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, एक माँ की गोद भर जाए, एक पिता बन जाए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा। आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, फिलहाल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हर प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में आपको कहीं कोने में जरूर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ नजर आएगा। पता है किस लिए? वो ये कहते हैं कि अब अगर भारी बीमारी किसी योग ना रही तो भगवान के पास जाओ, अगर कोई अगर तकलीफ सही नहीं हो पाई तो भगवान से कम गुहार लगाओ। भगवान हर जगह मौजूद है, और ये सब मानते भी हैं संतान के मामले में कि भाई भगवान की इच्छा होगी तो देंगे। अब हम आ जाते हैं भगवान पे। हमने अभी तक विज्ञान की बात करी। डॉक्टर साहब सिर्फ दवाएं या सिर्फ लिक्विड या कोई दवा से नहीं, साथ में भगवान पे भी यकीन करते हैं, और ये वाकई सच है। अगर आप अंतर्मन से ये मानते हैं कि भगवान मुझे कुछ देगा, तो ऊपर से भगवान सच में बरसाता भी है। भगवान को विज्ञान में इलाज में कैसे शामिल करा? देखिए जी, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो पहली ही चिकित्सा मंत्र बताई गई है आयुर्वेद के अंदर। जी। मैं कहता हूँ सीएम साहब हो, तो पहले हम ईश्वर को मानते हैं। आज हमारी सरकार भी राम के नाम से चल रही है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ईश्वर की शक्ति अगर होगी तो हमारी दवाइयां प्रॉपर काम करती हैं। भाई मेडिसिन तो भगवान श्री राम के जमाने से आई है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी हमने
औसत का कहानियों में याद रखिए, दशरथ के बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे तो भी वो किसी ना किसी के पास गए थे, तब बच्चे पैदा हुए थे। तो उस टाइम आयुर्वेद ही था। तो आयुर्वेद बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी पैथी है। तो अब ईश्वर जब तक साथ नहीं है, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि भाई 50 लाख खर्च कर दिए, 20 आईवीएफ करा दिए, जब भी फेल हो गया। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर शक्ति साथ नहीं है। हमने 1 महीने में दे दिया जो जिंदगी में जो कोई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे संग ईश्वर शक्ति है जो काम करती है। मैं दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद हॉस्पिटल है खेड़ा टावर में, दिल्ली गवर्नमेंट से मैं रजिस्टर्ड हूँ। साथ में मैं गॉड को बहुत मानता हूँ, बाबा श्याम को, और दोनों मिलकर इस चीज को हम आगे तक पहुंचा पाते हैं, जो कि अनमोल, अनोखा और यूनिक इलाज है। डॉक्टर साहब, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ये बताइए कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्री के खान पान में हरी सब्जी, ये आबादी वाली सब्जी नहीं लेनी है, ये कब तक सदा है? ये जब तक है, जब तक बस बेबी ना हो जाए, बच्चा ना हो जाए, जब तक के लिए रखा गया है। ये कुछ योग नियम है, वो हम आपको बता देंगे जब आप आओगे। बहुत यूनिक इलाज है। जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे एक नारियल बाबा खाटू हाँ। श्याम बाबा को एक अर्जी लगाने का प्रावधान है हमारे यहाँ, और जो बाबा श्याम को मानते हैं तो वो अर्जी के नाम से ही समझ जाएंगे। इत्र, गुलाब और फूल, गुलाब का फूल और इत्र और एक नारियल, उनमें लिखकर अर्जी लगा दी जाती है, और आप भी आकर लगा सकते हैं। चाहे दवाई ना लेनी हो तो भी लगा सकते हैं। अब आप अर्जी की बात सुनिए। कल एक पेशेंट आए हमारे पास, दिल्ली से आए थे, काफी हाई फाई पेशेंट थे। बच्चे जो रहते हैं दुबई में रहते हैं, तो वो बच्चों को नहीं लेके आए, दोनों ओल्ड एज थे। अर्जी लगाने के लिए स्पेशल, बच्चे दुबई में रहते हैं कि बच्चा हो जाए, तो इसके लिए आए थे। तो अर्जी का प्रावधान बड़ा है, और बाबा का चमत्कार है। अगर जो मानते हो तो बहुत बड़ी बात है, जो मानता है वो बड़ी बात है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं। सीधी बात। पुरानी कहानी आपने पढ़ी है? एक रानी के बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था, एक साधु आया, उसने उसे एक सेब दिया, एक फल दिया, और कहा कि खा लेना, फल खाने के बाद बच्चा हो गया। हकीकत में वो फल जो है ना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हुआ करती है। बिल्कुल। अब तो हम वो कहानियों की बात करते हैं, उस समय कहानियों में ये तो लिखा नहीं जा सकता था कि जी उसमें गहीरा मिलाया, तो लौकी का रस मिलाया और वो दिया, सीधा कहते थे कि फल। फल हकीकत में होता था। डॉक्टर साहब समझिए कि वर्तमान जमाने में वही साधु बाबा है जिसको राजा महाराजा ढूंढते रहते थे कि एक फल मिल जाए। अब आ जाते हैं इसमें, आप अगर अमीर हैं, आपके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं दी, आप एक बार डॉक्टर दीपक से मिले। आप अगर एक मिडिल क्लास आदमी है, लोअर क्लास आदमी, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, परचून की दुकान चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, घबरा रहे कि मैं कैसे बड़े बड़े जगह, डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क करें। आप संपर्क करें। हमारा चैनल बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा है कि आप इनसे इलाज करें। हम डॉक्टर साहब के एजेंट नहीं है जो आपसे ये कह कि डॉक्टर साहब से दवाई लो, इनको पैसे दो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट लेते, कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं लेते। आप आगे से पूछ सकते हैं, भैया मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, क्या मैं आपके पास कुछ करूं तो कुछ हो जाएगा? आप कंसल्टेंट, आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर बाहर नहीं निकल पाते, संकोच करते हैं किसी वजह से, क्या उनको कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहना चाहूंगा, शर्माना नहीं है, आप आइए हमारे पास, हम आपकी बीमारी को डिटेक्ट करके इलाज देंगे। और कोई भी बीमारी हो, शर्माना नहीं है। शर्माओगे तो बीमारी बढ़ेगी। और आप आइए, आपकी बीमारी का इलाज हमारे पास 110% संभव है, चाहे कोई भी बीमारी आपकी हो। इंग्लिश में जाने से पहले आप एक बार आयुर्वेद में जरूर आए, क्योंकि आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब, जब तक लोगों को अता पता जगह ना बताया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी क्लिनिक के बारे में बताएं। देखो, आपको आना कहाँ पर है? नागलोई मेट्रो स्टेशन उतर के किराड़ी प्रेम नगर 70 फुट पर हमारा हॉस्पिटल है। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप विजिट कर सकते हो। और आने में कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछ लें। बाकी किराड़ी 70 फुट प्रेम नगर पे हमारा हॉस्पिटल है। नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आपको किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना हो तो आप इस नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।